पटना में सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ पटना जिला के नवोदपुर प्रखंड अंचल कार्यालय में पटना के तमाम प्रखंड से जो किसान हैं वो यहां पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग यही है कि हमारी जो जमीन सैटेलाइट टाउनशिप में जा रही है उस जमीन को हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि जमीन हमारी है और अधिकार भी हमारा है। देखिए ये सभी किसान लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अलग अलग प्रखंड से, और काफी सारे लोग पहुंचे हुए। अभी बारिश भी हो रही थी और इस दरमियान भी ये लोग यहीं पर डटे हुए थे, बैठे हुए थे। कुछ किसान हैं, हम यहाँ पर इन लोगों से बातचीत भी करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और क्यों ये लोग जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। हाँ, क्या मांग है आप लोग का, क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहला मांग तो हम लोग का यही है कि जो ये टाउनशिप का सरकार परियोजना लाया है उसको वापस कर दे। अच्छा। क्योंकि कहीं से भी किसान के लिए हित में नहीं है, न लोक हित में है। किसी भी तरह से इसको अगर देखा जाए तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं बारिश का मौसम है, अभी हम लोग का खेती बाड़ी का टाइम है, हम लोग धान नहीं रोप रहे हैं और कहाँ आ गए हैं ब्लॉक में धरना प्रदर्शन की सरकार अपना फैसला वापस ले। अगर सरकार के फैसला पर अगर हम लोग जाते हैं कि क्या क्या किसान को अगर उस कुछ करे, अब जब सरकार 100% जमीन का दिया पर वो अपना जो 15% 20% हर मौजा में सरकार का जमीन है उसको चिन्हित नहीं किया, तो सरकार का काम पहले क्या होता है, सरकारी जमीन को आप अपना अधिग्रहण कीजिए, सरकारी जमीन पर योजना को आप लागू कीजिए, उसके बाद अगर कुछ जमीन की आपको जरूरत है तो किसान से आप लीजिए। इस देश में चाहे कोई भी काल हो, किसान कभी भी विकास विरोधी नहीं रहा है, पर सरकार ऐसा फैसला कर रहा है और किसान को इतना परेशान कर रहा है ताकि ऐसा पब्लिक में मैसेज जाए कि जो पाटलिपुत्रा या बिहार के जो भी सेटेलाइट टाउनशिप के किसान हैं उनको ऐसा पूरा देश में जाए कि नहीं ये लोग तो विकास विरोधी है। जो कि अब बात सरकार के लिए हो सकता है कि हम लोग का जमीन एक मिट्टी का टुकड़ा है, पर किसान के लिए मिट्टी का वो टुकड़ा नहीं है, हम लोग का वो समझिए कि रोजी है, रोटी है, हम लोग का वो सुरक्षा भी है और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का भी वो एक तरह से सुरक्षा। किसान का जमीन ही पहचान है और किसान से आप जमीन ले लीजिएगा तो किसान के पास क्या है, हम लोग के पास तो कोई शेयर नहीं है कि हमारा शेयर बढ़ जाएगा तो पैसा बढ़ जाएगा, हम लोग का कोई बैंक बैलेंस नहीं है और किसान को सपोर्ट में सरकार कुछ नहीं करती है, हमेशा सिर्फ किसान से ले दो। अरे अभी यहाँ पे बेटा सर मेरा बना तो किसान लोगों ने जमीन दिया ना, उसका विरोध कहाँ हुआ, हम लोग किए धरना प्रदर्शन किए नहीं ना किए, वो विकास लग रहा था। अब सारा जमीन हमसे ले लीजिए, अब सरकार कहती है लैंड पुलिंग से विकास करेंगे, तो लैंड पुलिंग में अगर आप विकास करना चाहते हैं तो लैंड पुलिंग में तो आप सारा जमीन को पहले एक कीजिएगा, जो मेथड है वही आप भी यूज कीजिएगा। उसके बाद जो जमीन आज मेरा है आप कह रहे हैं कि हम प्लॉटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बताइए कि इसमें टाइम कितना लगेगा, सरकार टाइम निर्धारण किया है, नहीं किया है। कितना भी कम लगेगा तो 50 साल लगेगा, 40 साल लगेगा इस परियोजना को सफल होने में। अब उसमें है प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, अब प्राइवेट में है यहाँ पे क्या कंपनी, पब्लिक में होता है सरकार, किसान कहाँ गया भाई, जिसका जमीन है उसका नाम ही नहीं हो रहा है और आप सर्वस्व दे दीजिए। अब रह गया फ्री में, किसान तो आज के देश में सब लोगों के अन्न जो भी खा रहा है इस देश में वो सिर्फ किसान के बल पे खा रहा है, तो किसान को यहाँ सब्सिडी मिलना चाहिए, तो यहाँ लोग किसान से कह रहे हैं कि आप आधा धन हमको दे दीजिए, क्यों डोनेट कर दे सर, देश में इमरजेंसी का सिचुएशन है और इमरजेंसी का सिचुएशन है, सरकार ये घोषणा करे कि देश इमरजेंसी काल में है, हम लोग अपना जमीन बेच के अगर सरकार को नहीं पैसा देंगे, अभी आप स्टाम्प ले आइए, हम लिख के देंगे सरकार को 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, हम लोग किसान खून दे देंगे अगर इमरजेंसी का टाइम है तो। बाकी हम लोग बिना कारण बस हम लोग अपना जमीन क्यों दे भाई, जमीन का आप मुआवजा देना है, ठीक है आप 10% जमीन लीजिए, 15% जमीन लीजिए, उचित है, विकास कार्य में लगता है, सरकार आसमान में रोड नहीं बनाए गए, हम लोग भी समझते हैं, तो उसके लिए जमीन है तो आप हमको मुआवजा दीजिए ना। जो कॉर्पोरेट जो आएंगे वो फ्री में आएंगे, वो भी कमाएंगे ना। आज अंबानी का, अडानी का, हर लोगों का संपत्ति बढ़ रहा है, किसान का क्या संपत्ति बढ़ता है, जो जमीन का मूल्य बढ़ गया वही हम लोग का वृद्धि है। अब जमीनें नहीं रहेगा तो हम लोग का मूल्य क्या बढ़ेगा, सरकार कह रही है कि आपका जमीन 20 गुना हो जाएगा, कितना साल बाद 20 गुना होगा, आधा जमीन अगर आप मेरा लेते हैं तो 20 गुना भी अगर मान लिए तो मेरा 10 गुना, तो इससे भी हम लोग का 50 साल में 50 गुना जमीन हो जाता है, तो 10 साल में आप 10 गुना करके हमको जुमला बेचना चाह रहे हैं। तो हम लोग किसान इतना समझदार हैं, हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम लोग देश के
भविष्य हैं। किसान अगर नहीं रहेगा तो देश में एक भी नागरिक नहीं रहेगा। हम लोग पशु पक्षी सबका ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ा चीज अगर अब देखा जाए तो ये पाटलिपुत्र टाउनशिप जो है, इसमें सरकार जो एरिया का चयन किया है वो बिल्कुल निराधार है। ये सब लो लैंड, हम लोग के यहाँ हर साल अब बरसात में आइएगा ना 2 साल बाद महीना बाद पुनपुन से बाढ़ आता है। अभी बगल में पुनपुन प्रोटेक्शन तटबंध बनाया गया है कि पुनपुन आता है तो कंकड़ बाग डूब जाता है। तो ऐसे सैटेलाइट सिटी आप क्यों पुनपुन के गोद में या गंगा के गोद में बनाना चाह रहे हैं? दोस्तों, कई ऐसे किसान है जिनका पूरा जमीन ही चला जा रहा है। सारा जा रहा है, सब लोगों का सारा जा रहा है। आपका भी सारा अब सरकार हमसे सारा जमीन ले लेगी लैंड पूलिंग के माध्यम से। अब हमको वो सर्टिफिकेट देगा, अब हम लेंगे कि हमारा बेटा लेगा, कि हमारा पोता लेगा, कि हमारा परपोता लेगा, इसका कुछ सीमा ही नहीं है। सरकार कल एनडीए का सरकार बन जाएगा, परियोजना रुक जाएगी। अभी इसका एग्जाम्पल है अमरावती बना, अमरावती बना तो वहाँ मात्र 33,000 एकड़ में बना, उसको बनाने में 12 साल लग गया। 4 लाख एकड़ कैसे बनेगा सरकार से? हम लोग से कितना आगे स्टेट है तमिलनाडु, उसके आगे तो बिहार के पास धन नहीं है, सब लोग जानते हैं। इसलिए बिहार में ये परियोजना बिल्कुल सरकार को चाहिए था एक मॉडल सिटी बनाता है। हम लोग को भी लग रहा है ना भाई मॉडल सिटी बना, कुछ नहीं करना है जमीन देकर। हम इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम आज कर रहे हैं। तो देखिए साबिक किसान, क्या नाम हुआ आपका? आगे भी मेरा सचिन कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? अहुआरा के। ये सचिन जी हैं जो अहुआरा के रहने वाले हैं और इनका भी जमीन जा रहा है। इनसे बातचीत किया, इधर भी काफी सारे किसान हैं जो यहाँ पर इसी तरीके से धरना पर बैठे हुए हैं और सभी लोग की मांग जो है आप लोगों ने सुना। तो ये सचिन जी से मैंने बातचीत किया, वैसे सभी लोग से बातचीत करेंगे, सब लोग का मुद्दा वही है, इसीलिए ये बैठे हुए भी है। देखिए इधर एक और किसान है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान है, फतुआ के रहने वाले हैं। फतुआ के रहने वाले हैं। फतुआ से आप यहाँ नवतपुर में आए हैं? बिल्कुल, हम लोग पिछले 4 साल से हमारे यहाँ भारतमाला परियोजना जारी है। हम लोग संघर्ष करे और 4 साल से, और ये तुगलकी फरमान लागू करने वाली सरकार की अच्छी नीतियों को, सभी नीतियों को हम जानते हैं। तुगलकी फरमान लागू करके ये हमारी पहचान को छीनना चाहती है, हमारी अस्तित्व को छीनना चाहती है, हमारी आजीविका को छीनना चाहती है, हमारे बच्चे का भविष्य छीनना चाहती है। और डेवलपमेंट के नाम पे हमारी जमीन, ये हम लोग गंगा के मैदानी भाग में उपजाऊ जमीन हमारे ये नौबतपुर, पुनपुन, संपतचक, फतुआ, दनियामा, ये हमारा उपजाऊ जमीन है और सरकार इसे छीनकर अडानी को देना चाहती है। सरकार हमारी डेवलपमेंट से उसे कोई मतलब नहीं। बोलती है सरकार कि हम सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। सैटेलाइट सिटी बनाओ, एक जगह बना के तुम मॉडल करो ना, सभी जगह में पायलट प्रोजेक्ट चलाते हो, इसमें भी पायलट प्रोजेक्ट चलाओ, क्यों नहीं चला रहे हो? लेकिन आपकी मकसद एक ही है, हमारी जमीन छीनना। हम किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं, हमारा आपके पास कुर्सी है, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, आप 7वां 500 मुख्यमंत्री मिल जाता, हमारे पास क्या है? हम तो किसान के बच्चे हैं ना, हमारा आजीविका का साधन यही है, हमारा भविष्य यही है, धरती हमारी माँ है और इसे आप छीन रहे हो। ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। जमीन हमारा, हुक्म तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और क्या क्या मांग है आपका? ये और क्या क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये जल्द से जल्द ये तुगलकी फरमान को वापस लो। हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए तड़प रहे, बच्चे मेडिकल में है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए हमारा एक ही साधन है, जमीन को बेच के, जमीन को गिरवी रख के देते हैं। हमारी बेटी बहन का शादी डिपेंड होता है इस पे, वो आप रोक देते हो। हमारा घर मकान सब इसी पे, हमारा आजीविका का साधन है। यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये तुगलकी फरमान वापस करो। अडानी को आप देना चाहते हो, आप बताओ। अडानी, आपने एफसीआई अडानी को दे दिया, गोडाउन, हमारा सारा कुछ अडानी चलेगा। तेल अडानी बेचे, चावल अडानी बेचे, दाल अडानी बेचे, जितना भी संसाधन है कृषि से रिलेटेड अडानी बेचे। हम किसान के बेटे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बताओ? आप हमें न रोजगार देते हो। मेन हमारा जो मुख्य साधन है, हमारा जीवन यापन करने का मुख्य साधन जो हमारी धरती
है उसे भी छीन ले रहे हो आप। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ तुगलकी फरमान लागू करने वाले सरकार से, ये तुगलकी फरमान लाके हम किसानों पे अत्याचार करना बंद करो। अगर हम सभी का पेट भरते हैं तो लोगों का अगर पेट भर सकते हैं तो तुम्हारी कुर्सी भी छीन सकते हैं। इसलिए देखिए सभी किसान हैं और इन लोगों को भी मांग आप लोगों ने सुना। बाकी आप लोग अपना राय विचार दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है विक्रम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एमएलए अनिल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप भी इनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? हाँ, जरूर पहुंचे हुए हैं। इनकी मांगों को आप जमीन से उठा रहे हैं? पूरा समर्थन कर रहे हैं। किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। निश्चित रूप से सरकार को जो रजिस्ट्री पर रोक लगाया है इसको रोक हटाना चाहिए। नहीं तो किसान जमीन पर से जुड़ा हुआ है और किसान की किसी का बच्ची का शादी है, किसी का हॉस्पिटल में काम है, कोई भी काम रहता है तो अंतिम में जमीन से ही किसान काम करता है। सरकार रजिस्ट्री पर रोक लगा करके बहुत बड़ा अन्याय किया है और आगे चरणबद्ध तरीके से सब लोग हम लोग अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। जब तक कि सरकार इस पर फैसला नहीं करेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। देखिए ये जो है पूर्व एमएलए अनिल शर्मा है जो विक्रम विधानसभा के क्षेत्र के थे। तो आपका भी जमीन जा रहा है सेटेलाइट टाउनशिप में? ना, मेरा नहीं जा रहा है। आपका नहीं जा रहा है? लेकिन सब लोग का जा रहा है। सब लोग मेरा ही, सबको मैं अपना ही मानता हूँ। चलिए बाकी आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के राजधानी पटना जिला के नवतपुर प्रखंड अंचल कार्यालय से। नमस्कार, जय हिंद।